भाई यशवंत जी महर हमारे साथ आए हुए अरु ग्रामोद्योग के निदेशक हमारे अनुज पंकज पंत जी, हम लोगों के साथ आए हुए सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी के रूप में हमारे भाई कैलाश पांडे जी, हम लोगों के साथ आए हुए आरडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत हमारे अनुज मनीष जोशी जी, हम लोगों के साथ आए हुए आड़गांव सिटी मंडल के सोशल मीडिया प्रभारी जो दूरस्थ पंचेश्वर क्षेत्र से आते हैं हमारे अनुज नीरज सोन जी, रामला कमेटी के लिए जिनके अनुरोध पर हमको यहाँ पर आना हुआ हमारे छोटे अनुज नमो ऐप के संयोजक भाई ऋतिक खरवाल जी और इस संपूर्ण क्षेत्र के हमारे वरिष्ठ जन, हमारे बुजुर्ग जन और इस रामलीला मंचन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हमारी माताएं, बहनें, छोटे छोटे नौनिहाल, हम आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप और भगवान प्रभु राम के मंचन के बीच में हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन सदियों से जिस गौरवमयी परंपरा का निर्वहन करते हुए रामलीला का मंचन होता है और एक राम के रूप में सदियों से एक पिता अपने पुत्र को चाहता है कि मेरे पुत्र का चरित्र भी कहीं न कहीं उस राम जैसा होना चाहिए। एक पत्नी चाहती है मेरे पति का चरित्र कहीं न कहीं उस राम जैसा होना चाहिए। और कमोवेश हमारा जो सामाजिक समरसता है, हम प्रभु श्री राम के उस चरित्र को आत्मसात करना चाहते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं और उस जैसे अयोध्या का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं जहां चारों तरफ खुशहाली और मंगलमयी कामनाएं रहती हैं। पिछले 9 दिनों में जो परशुराम का मंचन हुआ यहाँ पर, आप लोग प्रत्येक दृश्य से आत्मसात हुए होंगे। हर्ष से लेके व्यंग तक, विनोद से लेके परिहास तक, निश्चित तौर पर आपने हर दृश्य को पल पल जिया होगा और अपने आप को उन दृश्यों के साथ साझा किया होगा, जोड़ा होगा। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहते हैं, लेकिन आपको पता होगा मर्यादा पुरुषोत्तम को तब बनते हैं जब माता कैकेयी उनको वनवास के लिए राजा दशरथ को कहती है कि इस पुत्र को आपको वनवास देना होगा, नहीं तो पूरी रामलीला में जो राम का चरित्र था वो मर्यादा पुरुषोत्तम तब बन पाता है जब कैकेयी के उस आदेश को मानते हुए जो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उस वनवास में प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण एक साधारण राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। निश्चित तौर पर हमें इन बातों को समझना होगा और उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के उस चरित्र को अपने अंदर रखना होगा, तभी हम एक सभ्य समाज, बेहतर समाज, हिंदू समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। आप जरा गौर करिए, जिस रावण के सर में 10 मस्तिष्क होते हैं, आदमी एक मस्तिष्क से सोचता है, रावण 10 मस्तिष्कों से सोचते थे। वहीं इस ब्रह्मांड के जो उपग्रह हैं उनके पैरों पे रहते थे। इतना बलशाली, तीनों लोगों में रावण जैसा बलशाली कोई नहीं था। इस सब के बावजूद भी जब राजा को अहंकार होता है, उसको लगता है कि मेरे से बलवान कोई नहीं हो सकता, तो निश्चित तौर पे उसका जो परिणाम होता है
इस रामायण, इस रामलीला के माध्यम से हम लोगों के सामने आता है। इसलिए हमको अहंकार को त्याग करते हुए, धर्म के रास्ते पे चलते हुए, नैतिकता के रास्ते पे चलते हुए प्रत्येक वर्ष आने वाली पीढ़ी को यह संदेश देते हुए जो राम का चरित्र है, उस चरित्र को हमारे समाज ने आत्मसात करना है। तभी हम अखंड भारत, अखंड हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है, जो हमारे शैव सनातन धर्म में है, हम उसको साकार कर सकते हैं। उसको साकार करने वाले किसी और ग्रह से नहीं आएंगे। इसी पृथ्वी लोक में, इसी मानव जाति के भीतर उस सपने को साकार करने वाले लोग विराजमान हैं। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों ने हमें बुलाया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।